discharging of capacitor through R, that is RC सर्किट। RC सर्किट में कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं और इस रेजिस्टेंस R की सीरीज में एक कैपेसिटर C को कनेक्ट कर देते हैं। EMF सोर्स E की बैटरी तथा PQR कोई 3 वे की का हमने यूज किया है। सर्किट के थ्रू कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग करने के लिए सर्वप्रथम हम की P और Q को क्लोज करते हैं, जिससे क्या होता है, कैपेसिटर C चार्ज होने लगता है और जब कैपेसिटर C अपनी अधिकतम वैल्यू तक चार्ज हो जाता है तब इसके पश्चात हम की PQ को ओपन तथा की QR को क्लोज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि EMF सोर्स E सर्किट से रिमूव हो जाता है और कैपेसिटर C सीधे रेजिस्टेंस R के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है। इसी डिस्चार्जिंग के दौरान यदि किसी समय t पर हमने मान लिया कि कैपेसिटर पर रिमेनिंग चार्ज Q हो तथा रेजिस्टेंस R के थ्रू फ्लो होने वाली करंट I हो, तब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होगा और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यह I/R के बराबर होगा। Since we know that I equal to minus dQ/dt, that is rate of flow of charge is called current, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है यह करंट के डिक्रीजमेंट को शो कर रहा है। देन वी कैन राइट Q/C इक्वल टू R dQ/dt, or we can write dt equal to minus CR into dQ/Q on integration we get t equal to minus CR into log base E इंटू Q, dQ/Q का इंटीग्रेशन log base E इंटू Q होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आएगा प्लस A, वेयर इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यदि हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, देन इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू Q0 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तब कांस्टेंट A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि कैपेसिटर अपनी अधिकतम वैल्यू Q0 से ही डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए हम प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू Q0 पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 1। पुटिंग इन इक्वेशन 1 we get
इक्वेशन 1 में टी के स्थान पर 0 पुट करेंगे इक्वल टू -CR इंटू log E और Q के स्थान पर पुट करेंगे Q नॉट प्लस A और A इक्वल टू प्लस CR इंटू log base E इंटू Q नॉट. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 we get A की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे देन we get T इक्वल टू -CR log base E इंटू Q प्लस A का मान ये है CR log base E इंटू Q नॉट. अब इस इक्वेशंस को हम एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही CR को कॉमन लेंगे और उसको हम इस साइड सेंड कर देंगे. देन वी गेट -T/CR इक्वल टू log base E इंटू Q माइनस log base E इंटू Q नॉट. अब इधर अप्लाई कर देंगे हम log m माइनस n का फार्मूला. देन वी गेट -T/CR इक्वल टू log base E Q/Q नॉट. यहाँ से हम Q/Q नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तब क्या होगा कि जैसे ही हम Q/Q नॉट की वैल्यू को राइट करेंगे तब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में -T/CR टर्म है यह e टू दी पावर में शिफ्ट हो जाएगा. देन वी गेट Q/Q नॉट इक्वल टू e टू दी पावर -T/CR और वी कैन राइट Q इक्वल टू Q नॉट e टू दी पावर -T/CR. यह RC सर्किट में कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है. जब हम टाइम वर्सेस चार्ज के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डिस्चार्जिंग का इस तरह का कर्व प्राप्त होता है. इस कर्व से यह क्लियर होता है कि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग एक्सपोनेंशियली होती है. कैपेसिटर की इस डिस्चार्जिंग से निम्नलिखित पॉइंट्स क्लियर होते हैं. नंबर 1, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कैन बी defined as if we put T equal to CR in equation 1 then Q equal to Q naught into e to the power -1 or we can write Q/Q naught इक्वल टू 1/E. इसे सॉल्व करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 0.37. और we can write Q% इक्वल टू 37% ऑफ Q नॉट. यदि हम इसको परसेंटेज में राइट करें तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं. इसका मतलब यह होता है कि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वह टाइम होता है जिसमें चार्ज अपनी अधिकतम वैल्यू का 37% तक डिस्चार्ज हो जाता है. कैपेसिटर के डिस्चार्ज का यदि हमें रेट कैलकुलेट करना हो तब इक्वेशन 1 को हम 1 टाइम
विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन वी गेट dq अपॉन dt, अर्थात इस इक्वेशंस को हम वन टाइम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इधर नोटेशन हो जाएगा dq अपॉन dt इक्वल टू क्यू नॉट कांस्टेंट है इनटू t का हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सी आर है, ये बाहर आ जाएगा सी आर माइनस 1 अपॉन सी आर इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर भी हमें प्राप्त होगा, इक्वल टू होगा माइनस क्यू अपॉन सी आर के। आर वी कैन राइट डी क्यू अपॉन डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस सी आर। इसका अर्थ यह होता है यदि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट सी आर का मान अधिक हो तो कैपेसिटर के डिस्चार्ज का रेट स्लो हो जाता है, अर्थात कैपेसिटर को अपनी मिनिमम वैल्यू तक डिस्चार्ज होने में अधिक समय लगता है। ने टाइम वर्सेस चार्ज के बीच ग्राफ प्लॉट किया तो इस तरह के कर्व्स प्राप्त होते हैं। इन कर्व से ये क्लियर होता है कि जब लैम्डा का मान कम होता है, लैम्डा इक्वल टू आर सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, अर्थात जब टाइम कांस्टेंट का मान कम होता है तो कैपेसिटर अपनी मिनिमम वैल्यू तक डिस्चार्ज होने में कम समय लेता है। इसके पश्चात जैसे जैसे हम लैम्डा के मान को बढ़ाते हैं, मीन्स कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे कैपेसिटर अपनी मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करने में अधिक समय लेता है, अर्थात डिस्चार्जिंग में ज़्यादा समय लेता है।